नहीं कि आप शादी कर लिए हैं तो बस घर चलाना, खाना बनाना, बच्चे संभालना यहाँ तक आपका नहीं है। आप समझिए कि एक भाई बनिए, अपने हस्बैंड के लिए एक भाई का रोल प्ले कीजिए, दोस्त का रोल प्ले कीजिए, ठीक है? कि चलो नहीं मायने रखता है कि तुम्हारा कोई है या नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक दोस्त। हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों की ब्लेसिंग के साथ साथ मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने काम पे वापस आऊँ, क्योंकि जो लाइफ है उसको चलाना ही पड़ता है। उसको चलाने के लिए आपके पास संसाधन होने चाहिए जिसके कारण आप लाइफ को चला सकें। और जीवन में उतार चढ़ाव लगा ही रहता है, उसके चलते हम लोग अपने काम को नहीं छोड़ सकते हैं, अपने लक्ष्य से नहीं भटक सकते हैं, अपने कर्म को नहीं छोड़ सकते हैं। और ये जो मैं बोल रही हूँ ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड ने समझाया मुझे कि इस तरह से लाइफ नहीं चलता है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम आया तो आप अपने सारा काम छोड़ के रोने के लिए बैठ जाओ एक कोने पकड़ के। ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तुम पहले एक वीडियो बनाओ और अब जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं यूट्यूब में, तुम उन लोगों को थैंक्स बोलो कि वो जो ब्लेसिंग दे रहे हैं वो धीरे धीरे असर होगा ही। और आप मेरे वीडियो के माध्यम से भी समझ जाइएगा कि क्या असर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो तुम अपने काम पे वापस जाओ। ये मेरा एक काम है जिसको मैं अभी तो जब मैं स्टार्ट की थी तो उसको काम मैं नहीं समझती थी। मुझे लगता था कि चलो वीडियो बना देते हैं ऐसे ही, लेकिन अब लगता है कि जिस तरह से आप लोग जुड़ चुके हैं तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है इंटरेक्ट करने का एक दूसरे के साथ। अगर ये मेरे पास नहीं होता तो आज मैं यहाँ दोबारा बैठी हुई नहीं होती, क्योंकि मैं जैसे कि आप जानते हैं कि मैं बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ। तो जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तो किसी के साथ आप प्रॉब्लम को शेयर करते हैं तो आपके मन का जो बोझ है वो कम होता है। ये मेरा थिंकिंग है। तो अगर ये जरिया नहीं होता मेरे पास तो शायद मैं अभी कहाँ होती मुझे पता नहीं है। तो इस जर्नी को जो मैं फेस कर रही हूँ या मैंने जो फेस किया है उसको मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। और आप लोगों का जो ब्लेसिंग्स है वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ, ठीक है? मुझे हर एक कमेंट याद रहेगा कि किसने क्या कमेंट किया है और वो मेरे दिल में याद रहेगा, वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, ठीक है? आज मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और हमेशा चाहूँगी कि मैं एक नॉर्मल इंसान ही रहूँ। लेकिन अगर आप लोगों का ब्लेसिंग लगता है, भगवान की कृपा होती है और मैं सेल्फ डिपेंड बन जाती हूँ, मैं उस लायक हो जाती हूँ कि मैं किसी का मदद कर सकूँ, तो आज ये वीडियो बना रही हूँ मैं। इस वीडियो को हमेशा यूट्यूब में ही रहने वाला है, तो इसको याद रखना है हम लोगों को कि मैं बहुत कुछ करने की कोशिश करूँगी अपने लाइफ में, लोगों के लिए, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए। क्योंकि देखिए लाइफ में अगर आपके पास सब कुछ है, परिवार है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन जहाँ आपके लिए कोई अच्छा नहीं सोचता है तो वो चीज़ बेकार हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए कोई सकारात्मक सोच रखिए। ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव एटीट्यूड, ब्लेसिंग बोथ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, ठीक है? सभी के लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है। तो जैसे कि आज छठ पूजा है, आज शाम का अर्घ है, जैसे आज पहला अर्घ कहेंगे इसको, तो आज है। तो मैं तो नहीं जा पाई, हमारे फैमिली मेम्बर में होता है कहीं छठ, तो मैं नहीं जा पाई। आप जानते हैं छोटी बच्ची है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, तो जिसके कारण मैं कहीं हेल्प भी नहीं कर पाती हूँ। तो मैं इनको भेज चुकी हूँ कि जाइए आप हेल्प कीजिए। अभी ये हर साल हेल्प करते हैं, तो इन साल लग रहा था कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों का ब्लेसिंग ऐसा था और माँ का कृपा था, सभी का आशीर्वाद था, माता पिता का आशीर्वाद था, तो ये गए हैं हेल्प करने के लिए। और अभी जैसे कि अभी इनका और भी रिपोर्ट होने वाला है, टेस्ट होने वाला है, तो अभी थोड़ा सा टेंशन अभी है माइंड में कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन आप लोगों के ब्लेसिंग पे मुझे बहुत भरोसा है कि क्योंकि आप जो भी ब्लेसिंग कर रहे हैं वो आप दिल से कर रहे हैं, ठीक है? इसमें ना कोई आपका स्वार्थ है, कोई आपका स्वार्थ नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको यही कहूँगी, मेरे हस्बैंड ने जो समझाया वो मैं आपसे बताती हूँ। उनका कहना है कि जिस तरह से प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, तो क्या हम लोग खाना छोड़ देते हैं? हाँ, खाना छोड़ देते हैं, सोना छोड़ देते हैं, सोना छोड़ देते हैं, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट हम लोग का होता है वो तो हम लोग को करना ही होता है, ठीक है? तो उसी तरह से पढ़ाई है, आपका कर्म है, इसको समझिए कि अच्छा आप खाना पीना छोड़ देते हैं, आप सांस लेना तो नहीं छोड़ते हैं, सांस तो आप लेते ही हैं। ऐसी तो बात नहीं है कि प्रॉब्लम है तो सांस नहीं लेंगे, सांस तो लेना ही होगा। क्यों? क्योंकि सांस नहीं लेंगे तो लाइफ एंड हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका कर्म होता है, वो आपका पढ़ाई हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, एनीथिंग, उसको आपको करते रहना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। हाँ, आप 2 घंटे करते थे तो आप 2 सेकंड कर सकते हैं, लेकिन उसको जारी रखिए, ठीक है? तो ये चीज़ उन्होंने मुझे समझाया है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना पुराना रूटीन में वापस आऊँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ और आपको वो तो डे
डिवाइडेड दिखेगा ही, लेकिन मैं आपको भी समझाऊंगी कि अगर आप इस बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो आप भी भटक गए हैं कि आप भी नहीं करेंगे, कुछ आपके लाइफ में भी होगा उस चीज़ का टेंशन आप छोड़ चुके हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कभी भी मत छोड़िएगा। देखिए, अगर आज मैं सेल्फ डिपेंड होती, ठीक है, मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं सेल्फ डिपेंड होती तो शायद मुझे उतना टेंशन नहीं होता जितना अभी हो रहा है या हो रहा है या जो भी है। सेल्फ डिपेंड बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार खुशहाल रहे, आप खुश रहें, ठीक है, आप बहुत अच्छी पत्नी हैं, आपके पति बहुत अच्छे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप सेल्फ डिपेंड बनिए। या आपके पति अच्छे नहीं हैं, आप पत्नी अच्छी नहीं है, जो भी मायने रखता है, इंसान है, आपको सेल्फ डिपेंड बनना बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में, ठीक है। देखिए, जिस तरह से ब्लेसिंग इंपॉर्टेंट है, पैसा भी इंपॉर्टेंट है, फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जगह भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि सेल्फ डिपेंड बनने के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि देखिए, ये जो आज का समय है, लोग केवल आपका प्रॉब्लम देखना चाहते हैं, ठीक है, कि चलो देखते हैं कैसे हैंडल करता है, लेकिन आपके माइंड में चलता रहता है कि काश मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेती, ठीक है। तो कोशिश कीजिए सेल्फ डिपेंड बनने का, और सेल्फ डिपेंड बनने के लिए पढ़ाई से ज़्यादा दूसरा कुछ और है नहीं, ठीक है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई को बिल्कुल भी मत छोड़िए, आप एक हाथ में हुनर लीजिए, ट्यूशन पढ़ाइएगा, यूट्यूब में पढ़ाइएगा, आपको इतना नॉलेज होगा कि हाँ मैं कमा के खा सकती हूँ, कमा के खिला सकती हूँ, ठीक है। लाइफ का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। मैं आपको बार बार समझाती हूँ कि कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि चलो घर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एज है, आपके पास सपोर्ट है, रिसोर्सेस है, तो प्लीज डोंट स्टॉप योर स्टडीज, ठीक है। ये मेरा थिंकिंग नहीं है, उनका थिंकिंग है, वो मुझे समझा रहे थे, मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ, या मतलब ये मेरा डिसीजन कैसा है कि सेल्फ डिपेंड बनना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मैं आपको दिल से बोल रही हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसे ही आई बोल दी, मैं डे 1 से बोल रही हूँ कि सेल्फ डिपेंड बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, खास कर एक फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, आप गाड़ी चलाना सीखिए, ठीक है, आप बाहर से लेन देन करना सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी बताती हूँ मैं कि ना मैं गाड़ी चलाना जानती हूँ, ना मैं बाहर से लेन देन करना उतना जानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि क्या ज़रूरत है जब ये करते ही हैं। मतलब मैं अपने आप को डम बना के रखना चाहती, मतलब सोचती हूँ कि मुझे क्या ज़रूरत है, लेकिन मेरा आँख खुल रहा है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, मतलब हल्का सा बताती हूँ, जैसे कि ऐसे तो मैं इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगी, आपको बताऊंगी कि कैसे क्या है, नहीं है, क्यों होना जरूरी है। जैसे कि मेरे हस्बैंड का तबीयत खराब हुआ, ठीक है, तो अगर मुझे गाड़ी चलाना आता तो मैं उनको बैठा के ले सकती थी दिखाने के, लेकिन उनको इंजेक्शन लेके, पेन वाला इंजेक्शन लेके उनको 100% में 20% रिलीफ होने के बाद वो खुद गए बाइक चला के, खुद डॉक्टर के पास गए, अल्ट्रासाउंड करवाएं, टेस्ट वगैरह सब, मतलब अकेले सब कुछ करवाएं। अगर मैं रहती उस तरह से सेल्फ डिपेंड, गाड़ी चला पाती, तो मैं उनको लेकर जाती, उनको इतना कुछ सफ़र नहीं करना पड़ता। तो ये चीज़ मुझे बहुत खलता है। अब मैं कोशिश करूँगी, अब सब कुछ सीखने वाली हूँ, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं बता रही हूँ। ऐसे तो मैं एक वीडियो प्रॉपर तरीके से बनाऊंगी कि क्या मैं फेस की हूँ, किसने क्या किया नहीं किया, सब कुछ आपको बताऊंगी। ये आपके लिए एक मैसेज होगा, ठीक है। इस उम्र में इतना कुछ सीख लेना ऐसे ही नहीं सीखता है, हर चीज़ आप किताब से नहीं सीख सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंस से भी आप लाइफ में सीखते हैं, लोगों के व्यवहार से भी आप सीखते हैं। पढ़ाई से हर चीज़ नहीं मिलता है, ठीक है। पढ़ाई से बस आप कुछ नॉलेज सीखिएगा, लेकिन जो वातावरण है उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसका एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप भी अकेले रहते हैं, आप भी मतलब इसी तरह से मेरे जैसा आपका है माहौल, इन्वायरमेंट है, तो आपको कैसे सेल्फ डिपेंड बनना है, कैसे आपको अच्छे से रहना है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगी एक पॉजिटिव मैसेज के साथ कि सेल्फ डिपेंड बनिए। आप हर चीज़, क्या जो मर्द कर सकता है वो एक औरत भी कर सकती है, जो एक औरत कर सकती है हो सकता है वो मर्द ना कर सके, ठीक है। तो उस चीज़ को आप सीखिए, उस चीज़ को हमेशा याद रखिए, दोनों को इक्वल करके चलिए कि अगर वो गाड़ी चला सकते हैं तो मैं भी गाड़ी चलाना सीख सकती हूँ। ये नहीं सोचना है कि चलो मैं तो लड़की हूँ, मैं नहीं सकती हूँ, ऐसा कभी भी आपको नहीं सोचना है। आज के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शादी होता है केवल साथ में रहने के लिए नहीं, आपको बच्चा मतलब संसार चलाना है तो आपको हर चीज़ में साथ देना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप शादी कर लिए हैं तो बस घर चलाना, खाना बनाना, बच्चे संभालना, यहाँ तक आपका नहीं है। आप समझिए कि एक भाई बनिए, अपने हस्बैंड के लिए एक भाई का रोल प्ले कीजिए, दोस्त का रोल प्ले कीजिए, ठीक है। कि चलो नहीं मायने रखता है कि तुम्हारा कोई है या नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक दोस्त हूँ, तुम्हारा भाई हूँ। और अपने आप को एक स्त्री मत समझिए, ठीक है, उनका भाई समझिए, उनका दोस्त समझिए, लाइफ बहुत ईजी हो जाएगा।
ठीक है। तो आप लोगों का ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी है, अपना ब्लेसिंग बनाए रखिए। और चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इस वीडियो को हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, बहुत लोगों को मैसेज जाएगा इससे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू।